गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 7 पढ़ेंगे, संघवाद। ठीक है, ये खंड आ से है। ठीक है, संघवाद एक आधुनिक विचार है, परंतु संघ का विचार बहुत पुराना है ना। संघवाद क्या है? एक आधुनिक है, नया विचार है, परंतु क्या है वो बहुत पुराना है। इसका प्रयोग यूनान में किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में लगभग 2 शताब्दियों से बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। 1787 में अमेरिकन संघ की उत्पत्ति से आधुनिक संघवाद के युग का क्या हुआ? यहाँ पे आरंभ हुआ। संघ की आवश्यकता उन अनेक स्वतंत्र राज्यों के द्वारा महसूस की गई जो इतने ताकतवर नहीं थे कि बाहरी खतरों से अपनी रक्षा कर सके तथा अपना सामाजिक, आर्थिक आदि विकास कर सके। ये राज्य अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से खोना भी नहीं चाहते थे। सामाजिक, आर्थिक आदि विकास कर सके, ये राज्य अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से खोना भी नहीं चाहते थे। वे कारक जिन्होंने संघवाद के विचार को क्या दिया? बढ़ावा दिया। वे राष्ट्रीय एकता, सम्मान, आर्थिक हित, सामान्य समस्याओं का समान समाधान, सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान थे। संघीय शासन में राज्यों की अपनी अपनी स्वतंत्र सरकारें होती है ना, तथा केंद्र में केंद्रीय या संघीय सरकार होती है जिसके शक्ति व कार्यों का विवरण स्पष्ट रूप से संविधान में लिखित होता है। संघीय शासन में केंद्र व राज्यों की सरकारें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि परिसंघीय शासन में संप्रभुता शक्ति केंद्र में निहित ना होकर अलग अलग राज्यों में निहित होती है, जैसे सोवियत संघ। भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए संघीय व्यवस्था आवश्यक था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को अपनाया। भारत के राजनीतिक मानचित्र सन 1947 तथा 2018 का देखें तो आपको काफ़ी क्या देगा? इसमें परिवर्तन दिखाई देगा, है ना। सन 1947 की तुलना में आज कई राज्यों की सीमाएं और नाम बदल गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आज़ादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या किया था? गठित किया था। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं क्या है? कई बार बदल चुकी है। इसके साथ साथ कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदल गए, जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक हो गया, मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। पहला, संघवाद क्या है। दूसरा, भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है। तीसरा, केंद्र व राज्यों के संबंध से जुड़े मुद्दे। और चौथा, विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए की निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे संघवाद क्या है। तो संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते, है ना। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी यहाँ क्या है? संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार हैं। विचारक डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि संघ एक ऐसी प्रणाली है ना, संघ एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय, प्रांतीय, है ना, सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिस संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। संघवाद के कुछ लक्षण हैं, जैसे पहला इसमें दिया है लिखित एवं कठोर संविधान, है ना। दूसरा है केंद्र व राज्यों की सरकार के बीच शक्ति का विभाजन, है ना। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। चौथा, स्वतंत्र न्यायपालिका। और पांचवा इसमें दिया है दोहरी नागरिकता, है ना। उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर किसी राजनीतिक व्यवस्था को संघवाद की श्रेणी में रखा जाता है ना। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान देखो यहाँ पे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अत्यधिक विस्तृत है ना, अत्यधिक विस्तृत, जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और विविधताओं वाला देश है।
इसलिए भारतीय संविधान द्वारा भारत के लिए संघीय शासन को क्या किया गया, यहाँ पे अपनाया गया, क्योंकि भारत की जनसंख्या विस्तृत विशाल है ना। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया है ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान निर्माताओं ने संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग न करके राज्यों का संघ, क्या, राज्यों का संघ वाक्यांश का प्रयोग किया है। इस वाक्यांश के प्रयोग का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता पर बल देना रहा है। इस वाक्यांश के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, प्रारूप समिति द्वारा इसका प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक क्या है, संघ राज्य है, परंतु यह संघ राज्य किसी प्रकार से क्या है, इसमें राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी संघ को, किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। पृथक मतलब होता है अलग, है ना, अलग होने का अधिकार उनको नहीं है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश संघीय क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनके लिए संविधान निर्माताओं ने सभी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संविधान में उचित एवं आवश्यक व्यवस्थाएं भी की है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी संघीय शासन की दुर्बलताओं एवं दोषों से मुक्त रहने के उद्देश्य से एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपना लिया गया है, परंतु फिर भी भारतीय संघ की शासन व्यवस्था स्वयं में पूर्णतः एकात्मक नहीं है। नॉर्मन डी पामर के शब्दों में भारतीय गणतंत्र एक संघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिन्होंने संघीय स्वरूप को अपने ढंग से क्या किया, यहाँ पे ढाला है। ठीक है, संविधान का, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, तो भारतीय संविधान संघात्मक है। संघात्मक है या एकात्मक, यह एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि भारतीय संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, परंतु उसके व्यवहारिक पक्ष को देखने से, है ना, परंतु उसके व्यवहारिक पक्ष को देखने से यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान क्या है, एकात्मक है। इसीलिए डॉक्टर कृष्णा पी मुखर्जी का मत है कि भारतीय संविधान असंघीय अथवा एकात्मक है ना, क्या है यहाँ पे, असंघीय अथवा एकात्मक है। प्रोफेसर हियर का मत है कि भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करता है जो अधिकाधिक अर्धसंघीय है, क्या है, जो अधिकाधिक क्या है, अर्धसंघीय है। यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें क्या है, संघात्मक शासन के तत्व गौण रूप में होते हैं, गौण रूप में हो। इस संबंध में जी.एन. जोशी का मत है कि भारत संघ राज्य नहीं अपितु अर्धसंघ है, जिसमें एकात्मक राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का क्या है, यहाँ पे समावेश है, परंतु इन विद्वानों के विचारों को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान न तो असंघीय या अर्धसंघीय है और न ही एकात्मक। इस संबंध में सत्य के अधिक समीप पहुँचते ही डी.एन. बनर्जी ने लिखा है, भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है, परंतु उसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इसी प्रकार प्रोफेसर पायली ने लिखा है, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही प्रकार के संविधानों के लक्षण यहाँ पे क्या है, विद्यमान है ना। यहाँ पे संविधान का स्वरूप के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया था, जिसमें बताया गया कि जो भारत का संविधान जो है वो एकात्मक और अधिकाधिक क्या है, अर्धसंघीय है ना।